मॉर्निंग। आज है 10 नवंबर। सारा फंक्शन ख़त्म हो चुका है छठ पूजा का, और अब ऑफकोर्स हम बहुत मिस कर रहे हैं उस टाइम को। बट आज से एक नई चीज़ें जो है वो स्टार्ट हो रही है, जिसमें मैंने बताया था कि हम लोग यहाँ पे मुंडन के लिए भी आ रहे हैं। तो आज से मेरे भाइयों का मुंडन स्टार्ट है। तो आज बड़े भाई का मुंडन है, तो आप वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिए एंड डेफिनेटली आपको बहुत मज़ा आने वाला है। जिसका मुंडन होने वाला है, आप इसके बालों को अच्छी तरीके से देख लीजिए, चारों तरफ से, आगे पीछे ऊपर नीचे सब जगह से। और आप कुछ कहना चाहेंगे अपने बालों के लिए? मैं दुखी हूँ। थोड़ा तेज बोलेंगे, हमारी जनता को भी सुनाई देना चाहिए। मैं दुखी था पर मुझसे ज़्यादा दुखी दो और लोग थे इस घर में, जिनका नंबर आने वाला है। रहा, इसका भी नंबर आएगा, और एक अभी जस्ट बाहर गया है। ये हकीकत है। एंड यहाँ घाट पे जाने से पहले कुछ वार्तालाप चल रही है मम्मी दादी मम्मी पापा सबकी। तो अब हम सारे लोग जो है वो घाट के लिए निकल चुके हैं। हम लोग ई रिक्शे से जा रहे हैं, भैया दोनों भाइयों को लेकर के स्कूटी से आ रहे हैं। और देखिए सारे नहाने वाले लोग हैं जो गंगा स्नान करने जा रहे हैं। एंड लुक एट दिस, हम लोग पहुंच चुके हैं उमानाथ। जी हाँ, माँ उमा और भोलेनाथ का घाट है ये। माँ उमानाथ के नाम से जाना जाता है और बहुत बड़ा गंगा घाट है ये। यहीं पर मुंडन होगा मेरे तीनों भाइयों का, और बहुत अच्छी तरीके से उन्होंने बनाया हुआ है। जस्ट छठ अभी गया हुआ है, तो ये छठ पे बनाया गया था। यहाँ पे देखिए आपको सूर्य देव की मूर्ति दिख जाएंगी, उनके जो 7 घोड़े हैं वो दिख जाएंगे। बहुत ही प्यारे तरीके से यहाँ पे ना पंडाल वंडाल बनाया गया था। छठ के टाइम पे लोगों ने यहाँ पे सेलिब्रेट किया होगा, और यहाँ पे पूरा लंबा पंडाल बना हुआ है। और जैसे अदर घाट पे होती है सामान वगैरह जो यहाँ पे बेचते हैं लोग, सिंदूर कड़े, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। और मैंने ना यहाँ पे एक चीज़ नोटिस किया कि यहाँ पे ना एक रिचुअल हो रहा था। यहाँ पे मुंडन हो रहा था, और मुंडन के टाइम पे ना माँ बाप को साथ में बैठ करके ना कुछ पूजा वूजा करनी होती है। पहले तो मुझे लगा शादी हो रही है, पर नहीं, वो मुंडन हो रहा था। एंड ये देखिए घाट, ये है उमानाथ जी का प्यारा प्यारा और बहुत ही सुंदर, बहुत ही बड़ा घाट है। दूर दूर तक जहाँ तक नज़र जाती है ना, सिर्फ घाट ही घाट नज़र आता है। मतलब ऐसा लगता है ना कि सफ़ेद चादर बिछा दिया हो किसी ने दूर तक। और पता है यहाँ पे नेचुरली 2 गंगा जी थी, बीच में एक बहुत बड़ा जो है उन दोनों को बांटने के लिए एक जगह जाती थी, मगर गंगा जी का फ्लो इतना ज़्यादा आया था कि वो डूब गया है। और अब दोनों गंगा जी मिल चुके हैं, तो इसलिए ऐसा लगता है कि बस दूर दूर तक सफ़ेद चादर है, कुछ नहीं दिखाई देगा। इतने ज़्यादा बड़े गंगा जी है यहाँ पे। पूरे वीडियो में आप गंगा जी देखो, दूर दूर तक सिर्फ गंगा ही गंगा जी है। मिस्टर ऋषभ, आप कितने ज्यादा दुखी हैं अपने बालों को लेकर? दुख इस शरीर के साथ आता है, और इस शरीर के साथ ही इस महान गंगा के तलहटी में बैठ जाए शान, बिल्कुल शान। ठीक है बाबा जी, तो बताइए आप कितने एक्साइटेड है गंगा जी में डुबकी लगाने के लिए, पहली बार अब तक की जिंदगी में? मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। हालांकि सामाजिक तौर पर मैं एलिजिबल, यानी कि लाइसेंस मिल जाएगा मुझे गंगा नहाने का, जो कि अब तक नहीं था मेरे पास। मैं हरिद्वार जाने के लिए दोस्तों से बहाने बनाता था, झूठ बोल के, बट अब मैं खुल के कह सकता हूँ कि चले क्या। तो चले ठीक है, हम आपको टकले होते हैं, हम पूरी दुनिया को दिखाते हैं, सुनहरे वाल भी दिखाते हैं। यस दीदी से हाय, जब तक पूजा पाठ कीजिएगा हम क्या तो अभी रिचुअल्स स्टार्ट हो चुके हैं, पंडित जी आ चुके हैं, और अभी पूजा वगैरह होगी घाट पे ही। पापा बैठ चुके हैं, मम्मी बैठ चुके हैं, बुआ भी है यहाँ पे, दादी भी है। और अभी थोड़ी बहुत पूजा वूजा करवा के जो है मुंडन का जो प्रक्रिया है वो शुरू हो जाएगी। एंड जो बाल काटने वाले हैं वो भी पधार चुके हैं, और ये देखिए इसके बालों में भर भर के मसाज किया जा रहा है, क्योंकि अब इसके बालों की बलि होने वाली है। और ये रहे वो औजार जिसके थ्रू ये बलि दी जाएगी, और औजार
प्यारों को तैयार किया जा रहा है। एंड यस, ओ माय गॉड, ये बहुत ही दुखद समय है मेरे भाई के लिए। उसके प्यारे प्यारे बाल उससे जुदा हो रहे हैं फाइनली। मैंने प्रॉपर वीडियो बनाई, मैं उसे दिखाऊंगी और वीडियो बनाने के बाद कि देख भाई तेरे बाल इस तरीके से चले गए थे। बाकी मैंने दोनों का इतने अच्छे से शायद वीडियो नहीं बना पाई क्योंकि वो मिस हो गया था, कुछ मैं बिज़ी हो गई थी, पर इसका बना। और यहाँ पे थोड़े से बाल उन्होंने छोड़ दिए थे क्योंकि वो पैसे ज़्यादा मांग रहे थे, कहते जब तक पैसे नहीं दोगे वो बाल मैं नहीं छीलूँगा। तो बहुत बनाने के बाद बाल वाल छीला। और बुआ ये दही लगा रही है अभी उसके बालों में। दही के बाद उसके बालों में घी लगाया जाएगा। एक्चुअली दिस अ पार्ट ऑफ रिचुअल्स। तो फाइनली ये सब कुछ हो चुका है एंड पैसे वैसे दे दिए गए हैं और अब फाइनली वो गंगा घाट में उतर चुका है। पहली बार अब तक की लाइफ में वो पहली बार गंगा जी में गया है और डुबकी लगाया है। थोड़ा डरा हुआ था, पहली बार गया था, देखो भैया ने इतनी डुबकी लगाई तब जाके वो डुबकी लगा रहा था भैया को पकड़ पकड़ के। एंड या एक्चुअली इतना लंबा वेट करना गंगा जी नहाने के लिए बहुत ज़्यादा हो जाता है। एंड नहाने के आने के बाद दोबारा से उसके बालों में घी वगैरह लगाया, फिर वो दोबारा डुबकी लगाएगा। एंड ये देखो मैंने इसे रिकॉर्ड किया था, ये बच्चा था, इसकी सिर्फ टांगे ही दिख रही थी। तो मुंडन होने का रिचुअल पूरा हो चुका है और हम लोग जो है घाट से बाहर निकलते हैं। तो यहाँ पे बहुत सारे रेस्टोरेंट हैं क्योंकि हमारे यहाँ मुंडन होने के बाद पूरी फैमिली को जो है और पूरे आस पड़ोस के जो लोग होते हैं जिनको आप जानते हैं उनको खिलाया जाता है। तो हम यहाँ पर खिलाने आए। यहाँ की सबसे अच्छी बात पता है क्या है कि यहाँ पे ना पूरी सब्जी वेट करके दिया जाता है, किलो के हिसाब से दिया जाता है। 120 रुपीज़ kg मिलता है पूरी सब्जी, जलेबी और जो रसगुल्ले होते हैं। तो पूरी फैमिली ने यहाँ पर खाना वाना खाया है। एवरीवन, सो आज है मुंडन मेरे दूसरे यानी सेकंड नंबर वाले भाई का और आज है सत्यनारायण की कथा भी। कल देवउठनी एकादशी है तो कल बहुत भीड़ रहेगी, तो इसलिए आज जो है घर में पूजा है। तो आज मैं आपको कांचा चीना लुक दिखाऊंगी अपने दूसरे भाई का। ये आज पूजा है सत्यनारायण जी की, तो ये सब कुछ लेके हम लोग घाट पे जा रहे हैं। आ गए हम लोग। आज इस लड़के का है मुंडन, आप इसके बाल देख लो अच्छी तरीके से, कुछ ज़्यादा ही भयानक है। और आगे से भी मैं इसको दिखा देती हूँ, उसके बाद फिर पीछे से भी दिखाऊंगी क्या है। और ये हो गया लड्डू का भी मुंडन। लड्डू यानी ऋषि, हमसे प्यार से लड्डू बुलाते हैं। एक्चुअली मैं गंगा जी नहाने के लिए गई थी, मेनवाइल इसका मुंडन हो गया और मैं रिकॉर्ड नहीं कर पाई। और इस बदतमीजी से रिकॉर्ड मेरे भाई ने किया, मेरे बड़े भाई ने किया इसका रिकॉर्ड। तो यस, फाइनली इसके भी बालों का बलिदान हो गया है। एंड सेम प्रोसेस उसके बाद जो है बुआ जो इसके सर पे घी वगैरह लगाएंगी और उजला चमन को अच्छे से चमकाएंगी। उनके अकॉर्डिंग बालों में दही और घी लगाने से बाल है ना बहुत सॉफ्ट आते हैं। तो इस सॉफ्ट के लालच में इसने भी बहुत प्यार से और घी लगवाया है बुआ से, दही लगवाया अपने बालों में। एंड इन सब के बाद फिर लड्डू भी जाएगा फाइनली गंगा घाट में और ये भी डुबकी लगाएगा अच्छी तरीके से। यस, लुक एट हिम पीछे से। और ये गया लड्डू पहली बार गंगा जी में उतरा है, गंगा जी को प्रणाम वगैरह करके डुबकी लगाया। बहुत डर रहा था सच में, आप ना इसको खुद देखो ऐसे ना, मतलब ये लड़खड़ा रहा था नीचे गंगा घाट में डुबकी लगाने से। तो आज पापा और ऋषभ ने मिल के इसकी मदद की थी डुबकी वगैरह लगाने में। अब देखो कितना ज़्यादा नर्वस और डरा हुआ था ये, बट फाइनली डुबकी लग गई। गंगा जी में स्नान कर लिया है। गंगा जी में स्नान करने के बाद ये बाहर आया एंड नाउ लड्डू डुबकी उबकी लगा कर ऊपर आया है और बुआ उसके टकले पे, मतलब सॉरी उसके सर पे घी लगा रही है ताकि उसके बाल जो है वो सॉफ्ट आए। सो अकॉर्डिंग टू दिस रिचुअल ये सब कुछ करना पड़ता है। और बुआ के हाथ में जो आपको कांसे का कटोरा दिख रहा है ना, ये मम्मी ने दिया है। मेरे 3 भाई हैं तो 3 कटोरा कांसे का बुआ को जो है वो दिया गया है। उसी कांसे के कटोरे से इसके जो सर पर है बुआ घी वगैरह लगा रही हैं। अब सत्यनारायण पूजा जो होने वाली है उसका जो है अरेंजमेंट हो रहा है। पापा जो है वो केले के पत्ते को धोने के लिए चले गए हैं। ये केले के पत्ते से ही सत्यनारायण जी की पूजा वगैरह की जाती है, बनाया जाता है चौकी पे रख करके। और अब यहाँ पे सत्यनारायण जी की पूजा जो है वो शुरू हो गई है। घाट पे ही जो हमें पंडित जी वगैरह मिल जाते हैं वही यहाँ पर पूजा करवाते हैं। बहुत बड़ी पूजा नहीं होती है, छोटी सी पूजा होती है क्योंकि मुंडन के टाइम पे पूजा होनी बहुत ज़रूरी होती है। सत्यनारायण जी की कथा सुननी बहुत ज़रूरी होती है। तो इसलिए आज मेरा जो बीच वाला भाई है लड्डू वो पूजा पे बैठा है और वही जो है आज पूजा वगैरह करवाएगा। पंडित जी उन्हीं से पूजा करवाएंगे। तो
पूजा के बाद जो है यहाँ पे छोटा सा हवन करवाया जाता है, पूरी फैमिली मिलके हुमाद वगैरह हवन में डालते हैं और ये बहुत मैंडेटरी होता है पोस्ट पूजा। आरती की जय राजा रामचंद्र जी की हरियर भक्ति करहु संतान सुख दी जय पाइले आरती पुष्प की माला। और अभी देख रहे हैं आप यहाँ पे ना कलश उठाया जा रहा है, लेडीज जेंट्स बच्चे सभी मिलकर यहाँ पे कलश उठाए हुए हैं। कल देवोत्थानी एकादशी है, आज कलश वगैरह उठाया गया है, कल सब गंगा स्नान करने आएंगे इसी घाट पे। बहुत अच्छा दिन चल रहा है और बहुत अच्छा लगा मुझे यहाँ पर आकर, बहुत अच्छा संतुष्टि और जो पीस कहते हैं ना वो मिला। एंड इन सब के बाद जो है मैं बाबा के दर्शन करने के लिए आ गई हूँ। यहाँ पे 3 शिवलिंग विराजमान हैं और ये जो शिवलिंग है ना बहुत छोटे हो चुके हैं, बहुत सालों से लोग यहाँ पे जल ढारते हैं जिस वजह से शिवलिंग थोड़े घिस चुके हैं, पर दर्शन करने का सुकून ही अलग होता है। और ये जो आप बाहर का पूरा व्यू देख रहे हो ना, ये उमानाथ घाट के व्यू। और ये पीपल का पेड़ ना बहुत पुराना बताया जाता है, कहता है 100 साल से भी पुराना पीपल का पेड़ है ये। सामने माता पार्वती और मेरे महादेव विराजमान है। और ये देखिए ये है बाबा उमानाथ, यही है मेन शिवलिंग यहाँ के दर्शन करने के लिए लोग बहुत दूर दूर से आते हैं। कहते हैं बाढ़ और बनारस एक ही है क्योंकि बाबा दोनों ही जगहों पे विराजमान है। और आफ्टर ऑल दिस जो है आज सेकंड डे था मुंडन का। पूजा दर्शन करने के बाद पूरी फैमिली अगेन इकट्ठा हो गए थे खाना वाना खाने के लिए, और खाना वाना खा के फाइनली हम लोग घर की तरफ निकल गए। एंड हेयर इज़ द 3rd डे ऑफ मुंडन, सबसे छोटे भाई का। अगेन आई मिस्ड, क्योंकि आज मैं एक्चुअली घाट पे गई ही नहीं थी, मेरी तबीयत ख़राब हो गई थी काफ़ी ज़्यादा, तो ये मेरे भाइयों ने रिकॉर्ड किया यहाँ पे। और आज मेरे सबसे छोटे भाई का मुंडन है, तो इसके बालों में भी घिस घिस के मसाज किया जा रहा है। और आखिरी दिन है, इसके बालों की भी बलि आज चढ़ने वाली है। तो आज जो बाल काटने वाले थे वो अलग थे, और मैंने सुना कि ये नेचर वाइज बहुत अच्छे थे, काफ़ी हंसा रहे थे। और आज ना नानी की तरफ से भी सारे नानी वगैरह आए थे, क्योंकि आज लास्ट मुंडन था, देवोत्थानी एकादशी है, आज गंगा स्नान है, तो आज बहुत सारी फैमिली हमारी इकट्ठी हुई थी। और आशीर्वाद वगैरह देते हुए आदि के बालों का सेक्रीफाइस होना तय हो चुका था। मम्मी जो इस तरह से बैठी है ना, इसके बालों को ना अपने आंचल में पूरा रखेंगी, उसके बाद इन सारे बालों को गंगा जी में बहा दिया जाएगा। एंड फाइनली आदि के भी बाल जो है निकाले जा रहे हैं। ऐसा लग रहा मक्खन निकल रहा था। नानी दादी सब मिलके गीत गा रही थी। बहुत पौराणिक रिचुअल है कि आज लास्ट मुंडन है, तो इस वजह से गीत वगैरह गाते हुए इसके सारे बालों को जो है निकाला जा रहा था, मतलब मुंडन हो रहा था। एंड या दिस इज़ द लास्ट स्टेज ऑफ हिज हेयर्स। फाइनली इसके सारे बाल जो है अब निकल जाएंगे और ये गंगा जी में डुबकी लगा पाएगा, और इसके बाद इसको एक सर्टिफिकेट मिल जाएगा कि आप गंगा जी नहा सकते हो अच्छी तरीके से। इसके सारे बाल धीरे धीरे करके निकल गए। बाल इन लोग के निकल रहे थे, दुख मुझे हो रहा था, और मम्मी ने इसके सारे बालों को जो है अपने आंचल में ले लिया है, और फिर ये सारे बाल जो है गंगा जी में फाइनली बहा दिया जाएगा। ये रहा आदि का लुक। तो फाइनली सारे मुंडन कंप्लीट हो चुके हैं, तीनों भाइयों का मुंडन हो चुका है। लास्ट वाले भाई के मुंडन में मैं नहीं गई थी, इस वजह से प्रॉपर वीडियो नहीं बन पाया, रिकॉर्ड नहीं हो पाया है। आरव का भी मुंडन हुआ था और आरव के दोनों भाई बहनों का भी मुंडन हुआ था, वो भी रिकॉर्ड नहीं हो पाया, बट स्टिल जितना हो पाया मैंने रिकॉर्ड किया है। एंड आई होप आपने इस पूरे जर्नी को एंजॉय किया। हम लोगों ने तो बहुत एंजॉय किया, बहुत मज़ा आया कसम से। एंड या इस व्लॉग को देखने के लिए थैंक यू, एंड आज इतना प्यार दिखाने के लिए थैंक यू सो मच। आप हमारे व्लॉग को आगे देखते रहें, और मैं ये रिक्वेस्ट करती हूँ, और आप सभी अपना ख्याल रखें। एंड हम मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। क्यों आरव? यस। तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू, बाय बाय।